ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्या इस समय बुलाया है? परंतु क्यों? वो तो हम भी नहीं जानते हुजूर, मगर फौरन बुलाया है। हमने आपको याद किया क्योंकि महामंगा का कहना है कि बहुत जल्द आप हरम की निगहबान बनने वाली हैं और हरम पर आपका हुक्म चलेगा। दरअसल हम भी हरम की जिम्मेदारी निभाते निभाते थक चुके हैं, तो हमने सोचा कि ये जिम्मेदारी आपको सौंप। आज से, बल्कि अभी से, हरम की जिम्मेदारी आपकी हुई। ये क्या कह रही हैं आप रुकैया बेगम? वही जो आपने सुना। हम चाहते हैं कि आज से हरम की जिम्मेदारी आप संभालें। हमने महसूस किया है कि आप तेज दिमाग हैं, सियासत की माकूल समझ भी है आप में, और जलाल को भी अच्छे से संभाल लेती हैं आप। उन्हें मशवरा भी देने लगी हैं आजकल। जब इतना सब कुछ कर ही रही हैं, तो एक हरम संभालने में क्या जाता है आपका? आपको कोई भ्रम हुआ है? हरम के उत्तरदायित्व को संभालने की हमारी कोई मंशा नहीं है। आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। रुकिए जोधा बेगम, आखिर इसमें इतना मुश्किल है ही क्या? शतरंज खेलने भी आती है आपको, दाव भी अच्छे से चला लेती है, हरम संभालने के कितना काफी है। ना तो हम हरम के लोगों को ठीक से जानते हैं, ना ही उनकी संस्कृति, उनकी आवश्यकता और समझ को पहचानते हैं। यदि हरम के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए सबसे अधिक योग्य कोई है, तो वो आप स्वयं है रुकैया बेगम। और तभी तो शहंशाह ने आपको इतना बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा है। ये काम आपका है और हरम भी। इन दोनों में से किसी भी चीज को संभालने की हमारी कोई मंशा नहीं है और हम इसके योग्य भी नहीं है। आपको ना कहने के लिए हम फिर से क्षमा चाहते हैं, परंतु आपके इस अनुग्रह को हम नहीं स्वीकार कर सकते। फिर से आज्ञा चाहेंगे। प्रणाम। देखा महम, हमने जोधा बेगम को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि आपको दिखा सके कि हम क्या है और वो क्या है। वो हरम से डरती हैं और उन्हें हमारी काबिलियत का एहसास भी है। आपका क्या कहना है? वही जो आप सोचती कि आपसे काबिल हरम के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। खुश रहिए आप, हमें इजाजत दीजिए। शब्बा खैर। आदाब। हरम पर सिर्फ हमारा अख्तियार है और जलाल पर सिर्फ हमारा हक। प्रणाम बापू साहब। युद्ध में आज की स्थिति क्या है? मेहर सिंह जी बता रहे थे कि पश्चिम की ओर से जो आक्रमण हम पर हुआ था उसे हमने विफल कर दिया है। जी, युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है। केवल अनौपचारिक घोषणा की ही रीति बची हुई है। ये तो अच्छी सूचना है। परंतु बापू साहब, हमें एक संदेह। क्या? यही कि यह युद्ध बड़ी शीघ्रता से समाप्त हो गया। हमें लगा कि बड़ा आक्रमण होगा, परंतु कुछ सौभील और राजवंशी मात्र थे।
कहीं ये कोई जाल तो नहीं? महाराज की जय हो। एक संदेशवाहक तुरंत प्रस्तुत होना चाहता है। भेजो उसे। नमस्कार। महाराज की जय हो। मेवात से एक बुरी सूचना है प्रभु। निर्भय होकर कहो। महाराज, कुंवर सुजामल ने जोधपुर के 5000 राजवंशी सैनिकों के साथ मेवात पर आक्रमण कर दिया है। जोधपुर के राजा मुगल सल्तनत के खिलाफ हैं, तभी उन्होंने सुजामल का साथ दिया। सुजामल विश्वासघाती। अब हमें समझ में आया कि यह आक्रमण मात्र छलावा था। हमारा ध्यान मेवात से हटाने का था ताकि वो वहां आक्रमण कर सके। ये सब उसका खेल था और हम उसके जाल में फंस गए। हाँ, उसने कुशल रणनीति अपनाई। वो अच्छी तरह से जानता था कि हम मेवात लौटेंगे, तब तक स्थिति उसके नियंत्रण में होगी। हमें उसे रोकना होगा बापू साहब। हाँ, कहीं शहंशाह को ऐसा न लगे कि हम सुजामल से मिले हुए हैं। हमें तुरंत जाना होगा और उन्हें यह बताना होगा कि सुजामल ने हमारे साथ भी विश्वासघात किया है। उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। नहीं बापू साहब, हमारी समझ में हमें इस समय मेवात को बचाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि स्पष्टीकरण का अर्थ शहंशाह ये लगाएं कि हम सुजामल का सामना करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। ठीक है खंगार सिंह, तुम सैनिकों को लेकर मेवात की ओर बढ़ो। यहाँ के आक्रमण हमारे बाकी सरदार देखेंगे। जो आज्ञा बापू साहब। लिखिए अलिफ बेते। अलिफ तेबे। नहीं, पहले ते नहीं, पहले बे बे। जरा दिल लगाकर पढ़ा कीजिए आप। शिक्षक को इतना कठोर नहीं होना चाहिए ना। शक्ति नहीं बरतेंगे तो शागिर्द सीखेगा कैसे? तो चलिए हम आपसे बाद में बात करते हैं। पढ़ाई का वक्त खत्म और कहानी का शुरू। कोई कहानी सुनाइए ना आपके कृष्णा की। ठीक है, हम आपको गोवर्धन पर्वत वाली कहानी सुनाते हैं। एक बार ब्रिज में भयंकर वर्षा हो गई। चारों ओर पानी पानी, त्राही त्राही, नदी नाले सब बह रहा है। अब ऐसे में ब्रिजवासी सोचने लगे कि अब क्या करें। तो फिर वो सब के सब कान्हा जी के पास गए और उनके पास जाकर प्रार्थना की। तो कान्हा जी ने अपनी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पूरा पहाड़? हाँ, पूरा पहाड़। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम खाने खाना। प्रणाम शहंशाह। आदाब। तो खाने खाना क्या सिखा रहे थे आप अपनी छोटी अम्मी जान को? अपनी जुबान सिखा रहे थे। और इसके बदले क्या मिल रहा है आपको? हर रोज एक नई कहानी। तो बताइए खाने खाना कितनी काबिल है सीखने में आपकी नई शागिर्द? आपकी खास बेगम बहुत हुनरमंद है शहंशाह। रहीम, ये क्या? आप हमें छोटी अम्मी जान ही कहाँ करें? ये खास बेगम क्या है? आज अम्मी जान ने बताया कि आप खास बेगम है तो हमने बोल दिया। अब आपने मना कर दिया तो हम नहीं बोलेंगे। अरे आप कहाँ चल दिए? आपको तो पढ़ा दिया, अब हमारी पढ़ाई का वक्त है ना। वक्त पे नहीं पहुँचे तो अम्मी जान हमारे कान खींचेगी। सलाम छोटी अम्मी जान। सलाम शहंशाह। छोटी अम्मी जान, कल ये पहाड़ वाली कहानी पूरी करेंगे। खास बेगम। वैसे बच्चों को रिझाने का हुनर भी आपका कमाल है जोधा बेगम। आप हर समय हमारे हुनर क्यों गिनते रहते हैं? ऐसे ही, जब सामने हुनर की खान हो तो अनचाहे भी गिनने लगते हैं। और लगता है अब हमारे साथ साथ बाकी लोग भी आपके हुनर की कदर करने लगे हैं, आपकी तारीफ करते हैं। लोगों ने आपको खास मान लिया है जोधा बेगम। यदि आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो ठीक है, परंतु जो ताना मार रहे हैं तो हमें बता दीजिए। हम बिल्कुल ताना नहीं मार रहे जोधा बेगम।
अब जिस इंसान में इतने सारे हुनर हों तो लोग तो उसे खास मान ही लेंगे ना। अब आप ही देखिए, आप तीरंदाजी में माहिर हैं, शमशीरबाजी में माहिर हैं, गाना अच्छा गाती हैं और चोरी छुपे नरनाउन में से बारूद निकालने का हुनर तो आपका कमाल का है जोधा बेगम। आप फिर ताना मारने लग गए ना हमें? बिल्कुल नहीं जोधा बेगम, हमारी इतनी मजाल कहाँ जो हम एक राजवंशी खास बेगम को ताना मार सकें जो एक जहरीली दोशीजा पे भारी पड़ गई। उससे हमारा क्या मुकाबला है जोधा बेगम। वैसे हम बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि जिस तरह आप रहीम के साथ वक्त गुजारती हैं, उसका ख्याल रखती हैं, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप उसके जज्बात की भी कद्र करती हैं, इज्जत देती हैं उन्हें। वो तो देनी ही चाहिए और कदाचित रहीम इसे खेल समझे, परंतु हमारे लिए नई भाषा सीखना अच्छा ही है। जोधा बेगम, आपकी यही सोच आपको सबसे खास बनाती है। हमने भले ही आपको और सलीमा बेगम को खास बेगमात में शामिल किया हो, लेकिन आपने हर बार अपने किए हुए कामों से, अपने फैसलों से साबित किया है कि आप खास बेगम को हैं। कुछ तो है जो आपको खास बनाता है। जिस तरह आपने हमारी जान बचाई जोधा बेगम, वो खास बनने के लिए हमने आपके प्राण नहीं बचाए थे शहंशाह, इसलिए बचाए थे क्योंकि हमें बताइए जोधा बेगम, आपने हमारी जान क्यों बचाई? क्योंकि हम, आप कितनी बार पूछेंगे हमसे? हम आपको बता तो चुके हैं क्योंकि आप हमारे पति हैं और आपके प्राण हमारे लिए महत्व रखते हैं। कोई पद या सम्मान पाने के लिए हमने ऐसा नहीं किया था, बल्कि अपनी बात को अधूरा छोड़ देना और सामने वाले को मजबूर कर देना कि वो कुछ भी समझे। आपका ये हुनर भी कमाल का है जोधा बेगम, जो आपको खास बनाता है। आपको हमें ताना मारने में बहुत आनंद आता है ना? यही समझ लीजिए कि बस कुछ पल के लिए आपके साथ हंसी मजाक करना हमें बहुत अच्छा लगता है जोधा बेगम। तो लगता है कि आपको भी हमारा साथ पसंद आने लगा है, हमसे बात करना अच्छा लगने लगा है आपको। अब आप यदि सामने आ जाते हैं तो बात तो हमें करनी पड़ेगी ना, नहीं तो आप हमें घमंडी होने का ताना मारने लगेंगे। वाकई क्या आपको मजबूरन हमारा साथ देना पड़ता है? हमसे मजबूरी में बात करनी पड़ती है ना जोधा बेगम? नहीं नहीं शहंशाह, हमारा ये अर्थ नहीं था। फिक्र मत करिए जोधा बेगम, हम जो कहना चाह रहे थे हम समझ गए। फिलहाल हम आपसे इजाजत चाहते हैं, बहुत काम है हमें खास बेगम। पता नहीं हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं, देखना होगा। एक काम करो, हम अकेले जाते हैं। हो सकता है हमारे साथ किसी और को देखकर वो घबरा कर भागे। तुम लोग यहीं रुकना। यहाँ हो सकता है वो। आओ अंदर आओ। आओ आओ शरीफुद्दीन, डरो मत।
कल तो जोधा बेगम की वजह से हम शहंशाह के साथ वक्त नहीं बिता सके, लेकिन आज हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे। शहंशाह के वक्त पर सिर्फ हमारा इख्तियार होगा। बेशक मलिकाई बेगम, ये तो आपका ही हक है। आदाब बेगम रुकैया। आदाब। आइए महामंगा, कैसे आना हुआ? बेगम रुकैया आपके लिए नजराना लाए थे, अगर आपकी इजाजत हो तो पेश करें। ये क्या है? रेशम है, असली रेशम के थान। आपको रेशम बहुत पसंद है ना, इसीलिए खास आपके लिए एक सौदागर से मंगवाए थे। कबूल फरमाइए। बेशक, बहुत ही उम्दा है और खूबसूरत भी। शुक्रिया। हमें बहुत खुशी होगी अगर इस थान के लिबास में आपको देखेंगे तो, और शहंशाह भी आपको इस रेशम के लिबास में बहुत पसंद करेंगे। हम जो भी पहने शहंशाह को पसंद ही आता है, मगर हमें ये पसंद आया है। होशियार, इसे संभाल के रखो। इस नजराने के लिए शुक्रिया महम। माशाल्लाह बेगम रुकैया, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। क्या हम वजह जान सकते हैं? हाँ, आज रात शहंशाह के साथ कश्ती में घूमने का इरादा है हमारा। कश्ती में घूमने का? माशाल्लाह। लेकिन क्या बेगम रुकैया आपने अपने इस नेक इरादे के बारे में शहंशाह को खबर दी है? नहीं, हम बस उन्हें पैगाम भिजवाने ही वाले थे। जाओ जाकर शहंशाह को पैगाम दो कि उनकी बेगम खास आज रात उनके साथ कश्ती में घूमने की ख्वाहिश रखती है। तो बेगम रुकैया आप हमें इजाजत दीजिए। हम बस यही दुआ करेंगे कि आपका ये नाव का सफर शहंशाह के साथ खुशगवार रहे। खुदा हाफिज। आदाब। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का ख्वाब देखने वाला अबुल माली एक गरीब के टूटे फूटे झोपड़े में पड़ा हुआ है। तुम्हें तो वो भी नसीब नहीं होगा। अगर नसीब होगी तो कब्र वो भी इस झोपड़े के बगल में। आप तो नहा के गुस्सा हो रहे हैं। हम तहे दिल से आपके लिए फिक्रमंद हैं। आखिर हम दोनों का मकसद एक ही है। अगर हम एक दूसरे से लड़ पड़े तो हम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अब हम कैद खाने से छूट कर आ गए हैं। हुक्म कीजिए, आपका अधूरा ख्वाब हम पूरा करेंगे। हमें तुम्हारी काबिलियत पे शक है कि तुम ऐसा कर पाओगे। हमें सब पता है। बेनजीर का राज खुला तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जोधा बेगम को बेनजीर की सच्चाई तुमने बताई। तुम्हारी वजह से हमारे सारे मंसूबे नाकामयाब हुए हैं। शरफुद्दीन! नहीं, हमने जोधा बेगम को कुछ नहीं बताया। हमने आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की। हमें बाहर निकालने में हमारी मोहब्बत का बहुत बड़ा हाथ है। उसी की वजह से आज हम सबके बीच खड़े हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर हम आपका बुरा चाहते तो हम यहाँ आपसे मिलने अकेले नहीं आते, बल्कि शाही फौज को भेजते जो सल्तनत के चप्पे चप्पे में तुम्हें छान रही है। बेनजीर की वजह से हमारा वक्त भी गया और हमारी कोशिशें भी। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो आज आगरा का तख्त हमारा होता। खैर, तुम बताओ कैसे आना हुआ? अब तो तुम जलाल के साथ हो और उसके वफादार भी। हम जलाल के साथ जरूर हैं, उसके वफादार नहीं। हम आगरा का तख्त दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आगरा का तख्त तो हासिल करना है हमें, उसके बाद हम जोधा बेगम का कत्ल करेंगे। बात बताइए, जोधा बेगम को खत्म करके आपको क्या मिलेगा? सही कहा तुमने। अब हमें ये बताओ कि जलाल को कैसे खत्म करेंगे? बेनजीर के हादसे के बाद फौजें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वो आप हम पर छोड़ दीजिए। जलाल को आपको सौंपने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन हमारी दुश्मनी जलाल से है, उसके खानदान से नहीं। आपको हमसे एक वादा करना होगा। जलाल के मिलने के बाद आप जोधा बेगम और उनकी सारी बेगमों को कुछ नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं, अगर तुम अपने मकसद में कामयाब हुए तो हम किसी और को कुछ नहीं करेंगे।
तुम्हारे मंसूबे हमसे छुपे नहीं हैं शरफुद्दीन। तुम हमें जलाल दो, हम तुम्हें जोधा बेगम देंगे। क्या 2 गांवों पर और हमला हुआ है? मैं जवाब दो आदम खान कि तुम कर क्या रहे थे? हमने डाकू को रोकने की जिम्मेदारी तुम पर सौंपी थी, उसके बावजूद ये 2 हमले क्यों हुए? आदम खान, तुम अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हो, ना ही तुम मालवा को संभाल पा रहे हो और ना ही तुम रियाया को डाकुओं के हमले से बचा पा रहे हो। शहंशाह, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं अवाम को इस आतंक से महफूज रखने के लिए, लेकिन अदगा साहब, पीर मोहम्मद को मालवा की जिम्मेदारी दी जाए। हमें खबर मिली है कि बाज बहादुर फिर से मालवा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हमें यकीन है कि अपनी मजहबी समझ और बाजुओं के दम पर वो वहां रियाया के साथ इंसाफ जरूर करेगा। आपके हुक्म की तामील होगी हुजूर, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। और अदगा साहब, कोई खबर मेवात से? अभी कोई नई खबर नहीं है हुजूर, मगर हमारा खबरी बहुत जल्द आगरा पहुंचता होगा। फौरन कोई खबर आते ही हमें इत्तला कीजिएगा। जी हुजूर।